और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती व बहराइच जनपद से जुड़ी हुई है, जहां पर बहराइच जनपद के रानीपुर थाना अंतर्गत गौड़रिया गांव में एक 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव उसी के घर में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीओ और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर पैड़ा के रहने वाले मृतका के भाई सोनू पुत्र सुखदेव ने बताया कि लगभग 11 महीने पहले उसने अपनी बहन मीनू पुत्री स्वर्गीय सुखदेव की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर की थी। विदाई के बाद से ही ससुराल के लोग मीनू से अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, साथ ही महंगी मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। इसके लिए उसे लगातार प्रताड़ित भी किया जाता था। मीनू को उसका पति अशोक, उसका ससुर बेचन और उसकी माता लगातार प्रताड़ित कर रही थी और बार बार लड़की को वापस घर ले जाने की धमकी दे रही थी। इसी दौरान मौका पाकर 8-9 अप्रैल की रात को तीनों ने मिलकर मेरी बहन को मारा पीटा और फिर उसे टांग दिया, जिसकी सूचना मुझे 9 अप्रैल के सुबह को दी गई। जब मैंने मौके पर जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला था तथा उसका पैर जमीन पर लग रहा था। उसके गर्दन के पास चोट के निशान थे। यह सारी चीज़ें सुयोजित हत्या की तरफ इशारा करती हैं। मायके के पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। उधर पोस्टमार्टम के बाद जब विवाहिता का शव अंतिम संस्कार करने के लिए ससुराल के लोग नहीं ले गए तो मायके पक्ष के लोग सीधा उसे लेकर अपने गाँव पहुँचे। गांव की वो बेटी जिसकी शादी को मात्र 11 महीने हुए हैं, जब उसी का शव उसके गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। मीनू के पिता का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। घर में बस मीनू की बड़ी माँ उसकी बहन है, जहां रो रो कर सबका बुरा हाल है। मीनू का रामपुर पैड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। मृतका के माँ, भाई बहन और चाचा ने जिला प्रशासन से उचित न्याय की मांग की है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बहराइच जनपद से ये जुड़ी खबर, जहां पर श्रावस्ती जनपद की मीनू, जिसकी शादी बहराइच जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव को लेकर मायके वाले अपने गाँव आ गए। जब एक लड़की के वो फोटो दे दो जो साफ जो अखबार में निकल आवे, मातम पसर गया। इसे कोई करे मोबाइल में हुआ। हमने बिटिया बांध के टांग दी नहीं है, दाज कथी कहते हैं लेबे तो का छोड़ जावे। अच्छा, तो क्या मतलब किसने बांध के टांग दिया है? अब दामाद में टांगा हुई। अच्छा, कब शादी की हो रहा है? 11 महीना भाई शादी का। तो काहे परेशान कर रहे हैं? कहाँ खाते दहेज ना लेकर आई तो हर बसन न करबे तो कल लाइक छोड़ जावे। अच्छा, तो कब बात बार आखिरी बार बिटिया से कुछ बतावत रही कि परेशानी उसानी है? बिटिया मार डर कन मारे ना बतावत रही कोनो बात हमसे हाली। हाँ, हम देखें कि साहब फांसी पर लटकी रही, पैर जमीन में लगा रहा और जो घर वाले रहे सब फरार रहे। अच्छा, मौके कोई मिला? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दिया। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में पुलिस आई, सब देखने वाली, हमसे कोई पूछ जांच नहीं की है, ना कोई टाम ना दस्तखत, लाश वाश तुड़वा के लेके गए। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? वो मीनू देवी। मीनू देवी। शादी कब आपने किया था? शादी हमारा हुआ था 11 महीना हुआ। अच्छा, तो 21 मई। क्या परेशानी थी लड़की को ससुराल में? परेशानी दहेज मांगे रहे साहब। कौन मांग रहा था? वो लड़का, मतलब आपका जो दामाद है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आप दहेज नहीं दिए गाड़ी, इसीलिए धमकी दे रहा था पहले से। अच्छा, तो धमकी दे रहा था। उसके बाद में साहब जब हम गैन हुआ देखा गया तभी फांसी पर लटकी रहा है। मतलब क्या लगता है आपको, उसने फांसी लगा लिया, किसी ने मार वार डाला? साहब वो फांसी अगर अपने बूते लगाए हो तो ज़मीन में पैर न लगा रहा और पैर होकर ज़मीन में लगा रहा, और फांसी जो लगा रहा वो बहुत ढीला रहा। अच्छा, और कोई चीज़? और कोई चीज़ जैसे साहब अपने बूते लगाओ तो ओढ़नी मुड़े पुढ़े रही, छटपटात, जीभ निकसत, कोई चीज़ नहीं, सब बढ़िया रहा। तो कब मार के टांगा गया है साहब। अच्छा, किसने किया है ये काम?
ये काम वही दामाद ने। दामाद का नाम है क्या आपने? दामाद का अशोक कुमार। अशोक कुमार। उसके पिता का नाम है? पिता का नाम है बेचू बेचू। जी। अच्छा, कौन सा गांव पड़ेगा उसका? गौड़रिया। थाना कौन सा लगेगा? थाना रानीपुर। बहराइच। जी। क्या नाम भैया आपका? साधुराम चौरसिया। साधुराम, ये बताओ कि जिस लड़की की मौत हुई है, ये रिश्ते में आपकी कौन है? हम सांझिल चाचा लग रहे हैं उसका। चाचा। हाँ। क्या हुआ इसके साथ ससुराल में? इसके साथ शादी जब किए थे साहब तो मोटरसाइकिल मांग रहे थे, इसके बाप है नहीं और बाप मोटरसाइकिल हम लोग दे नहीं पाए। तो जब शादी तो हो गई लेकिन उसके बाद में इसको धमकी दे रहे थे कि मतलब हम दबाव दे रहे थे, दामाद और बाप उसका भाई भौजाई जितने लोग थे परिवार में सब लोग दबाव दे रहे थे उसके महतारी को, हमारी भौजाई को, कि मतलब हम इसको वापस ले जाओ अपने घर। तो हम लोग कहा गया शादी हुई है तो कैसे ले जाए। तो जब 2-4 दिन लेकर आए छोड़ गए तो दोबारा ले गए। उसके बाद में एक रात को फ़ोन किए जब तो उसको हम लोग कहा गया सुबह बात करेंगे। हमारे भाई के पास फ़ोन आया, उसके बाद सवेरे 5 बजे फ़ोन आ गया कि वो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जाके आपने वहाँ क्या देखा? हमने वहाँ जाके देखा तो दरवाज़ा बंद हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। जब हम लोग पूछा गया कि ये फांसी कैसे लगाई, अगर कोई आदमी ने फांसी लगाएगा तो कुंडी बंद करके लगाएगा, ये थोड़ी है कि दरवाज़ा खुला हुआ। और उस घर में 4 आदमी और भी पड़े हुए थे, इसकी भौजाई थी, उसका बाप भी था, उसका बड़ा भाई था और दामाद भी था। वो दोनों कह रहे थे कि हम पानी लगाने गए थे। दरवाज़ा जब लड़की कोई लगाएगी फांसी तो दरवाज़ा खोल के लगाएगी कि बंद करके लगाएगी? अच्छा, बाकी आपने क्या देखा? हमने देखा कि जो साड़ी जो उसके ऊपर पाया हुआ था तो मूड पे साड़ी बिल्कुल बाल पूरा मुंधा हुआ था। और गांव वाले कहते हैं कि तुम मतलब ये अपने बूते लगाई है। हमारा कहना है कि ये मार के टांगा गया है, क्योंकि कोई भी एक जानवर को मारते हैं तो देखो छटपट छटपट करता है, और ये तो इंसान का है, इतनी लंबी शरीर है, प्राण वैसे तो निकलेगा नहीं, कम से कम 10-5 मिनट तो छटपटाएगा। हमने गए वहाँ देखा तो पैर ज़मीन में मतलब अंगूठा लग रहा था बिल्कुल, और जगह बिल्कुल एक साइड में बेड था, एक साइड में बक्सा लगा हुआ था। और उसके बाद में तो मूले पर से ओढ़नी नहीं उतरी थी, गांठ उसका यहाँ पे था, मतलब गर्दन में नहीं था, उसका यहाँ मूल पे और यहाँ पे लगा हुआ था। अब उसका जो गर्दन पे चोट के निशान कैसे लगे था, नीचे तकिया रख के ऊपर तकिया रख के दाब दी तो निशान कैसे अंगूठा का आएगा। अच्छा, बाद में वहाँ पर जाकर के आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर को बुलाए थे साहब। तो वहाँ जो गांव के प्रधान थे तो सब जितने लोग गए वहाँ का, जो हमारे साथ में गए तो वही बाकी बरा के बाकी जितने लोग थे गांव जवार का, दूसरा 4 गांव का, मतलब सब लोग यही तरफा बोलते थे, यहाँ भैया इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है, यहाँ बहुत सही आदमी है। अरे जब सही आदमी है तो हमारी लड़की इतने दिन नहीं खाया, 11 महीना हो गया, आज कैसे फांसी लगा लिया? अच्छा, तो क्या कुछ मांग वांग कर रहे थे क्या इसके साथ? वो मोटरसाइकिल का मांग हो रहा था, मोटरसाइकिल बिन पति का था। वो हमारी इसके पति का? सुखदेव चौरसिया। इसके पति का क्या नाम है? अशोक कुमार। लड़की के? हाँ। अच्छा, उसके पिता का नाम क्या है? वो बेचू। अच्छा, कौन से गांव में रहता है वो? ये गौड़रिया। जिला थाना कौन सा लगेगा? वहाँ रानीपुर थाना, बहराइच में।